जब जीता हुआ शरीर निछावर हो जाओ सेवा भाव से। प्रेम बहुत बड़ी चीज है संसार में। पुराण माताएं कहती हैं कि इस संसार को किसने थामा हुआ है। देवी भागवत में पूछते हैं गुरुजी गांव की देवियों को, ए गोपियों, इस संसार को किसने थामा हुआ है। गोपियां कहती है नारद जी को, गुरुजी इस संसार को, हाँ इस संसार को थामा हुआ है शेष नारायण ने अपने फण में। अनपढ़ गोपी, अनपढ़ गोपी, और ऐसा जवाब दिया नारद जी चारों खाने चित। गांव की हमारी बहनें भी कहती हैं कि शेष नारायण भगवान ने पृथ्वी को थाम रखा। बिटिया सुना है किसी से या सच बात? हाँ सुना, सुना। शेष नारायण भगवान ने पृथ्वी को थामा हुआ है। सही सुना तो, गलत नहीं सुना, सुना तो सही। भागवत के पहले अध्याय में एक श्लोक बोलते हैं गुरुजी सूत जी। सूत वाचे, सूत जानते हो? सूत, सूत का मतलब क्या होता है? सूत जिसको बटती है। पुरानी हमारी माताएं रस्सी बटती थी और बटते बटते से उसको गाय को बांध देती थी उस सूत से। सूत का मतलब होता है पतले तिनकों से कि कितना मोटा रस्सी बना देना, और उस मोटी रस्सी से आप हाथी को बांध दो। लेकिन सूत पतला है, इसीलिए भागवत में एक बाबा का नाम है सूत। ये क्या करता है? इसका पूरा नाम है भागवत में रोम हर्षण सूत। रोम हर्षण सूत इसका नाम है। रोम कहते हैं बालों के लिए, बालों के लिए, और रोम हर्षण का मतलब जो ऐसी कथा सुना दे, ऐसी कथा सुना दे कि हमारी माताओं के जो हाथ के बाल हैं वो खड़े हो जाए तलवार की तरह से। रोम हर्षण सूत। मेरी बहनों, रोम हर्षण सूत कहते हैं निशेष निशेष शेष मुखा गीत। ये पहले अध्याय में लिखा है। निशेष शेष मुखा गीत काथे का पाना। निशेष शेष नारायण भगवान के 1000 फण जिनमें पृथ्वी टिकी है। गुरुजी कहते हैं निशेष शेष मुखा गीत काथे का पाना। दूसरी पंक्ति में लिखते हैं प्रेमाय प्रकाश कृताय शरणं गातोस्मि। प्रेम का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, इसका मतलब है प्रेम रूपी प्रकाश ने थामा हुआ है सारे जगत को। माँ प्रेम करे बच्चे को, माँ प्रेम करे पति को, माँ प्रेम करे सास ससुर को, माँ प्रेम करे अपनी पराये को। तो जो माँ ने वो प्रेम रूपी धागे में सबको जोड़ दिया, सबको क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया, छितराया नहीं। तो ये जो प्रेम है 2.5 आखर का, ये सारे संसार को जोड़ने की ताकत रखता है मेरी बेटी। तो शेष नारायण भगवान का फण क्या है? प्रेम।
गुरुजी कहते हैं भागवत में, प्रेम के बराबर इस धरा में कोई शक्ति नहीं, प्रेम के बराबर इस धरती में कोई दान नहीं, प्रेम के बराबर कोई तीर कमान नहीं। तीर कमान धरे रह जाएंगे, आपकी प्रेम लोगों को घायल करके छोड़ देगी। भागवत में आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा? गोपियां कहती थी इसने हमको मारा है, इसने हमको मारा है। माँ यशोमती कहती है डंडे से मारा, बर्छी से मारा, तीर कमान से मारा, गदा से मारा, डंडा मारा। बोले नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं मारा। तो सच सच बताओ कैसा मारा? बोले ये नालायक, इस नालायक के हृदय में ऐसा प्रेम है, जब ये हमारे आगे खड़ा होता है तो हमको लगता हमारा ही है बच्चा। गोपियां कहती मेरा प्यारा बच्चा है गोविंद, दूसरी कहती मेरा दुलारा बच्चा है गोविंद। प्रेम रूपी, इसलिए गोपियां कहती थी मत मार रे गोविंद, मत मार रे बिना तीर कमान के मत मार रे। अगर आपके अंदर प्रेम का सरस्वती जाग गई ना, प्रेम की धारा जाग गई, प्रेम की गंगा जाग गई, प्रेम की वो जो बहती हुई धारा आपके हृदय पटल में वो जाग गई, तो बहुए आपका तलवा चाटेंगे, गांव वाले आपका तलवा चाटेंगे, अपने पराया आपको सर माथे पर बिठाएंगे। तो क्या जागना चाहिए? प्रेम सोया हुआ रतन जागना चाहिए बिटिया, घृणा नहीं, बेमनस्ता नहीं, छीछी नहीं, थू थू नहीं। वो लाल कपड़े वाला श्रृंगी शराब देता है, हे परीक्षित राजा, तूने घमंड में आकर के सोने के मुकुट पहन करके अपनी प्रजा के एक शांत चित्त आदमी को तिरस्कार कर दिया, उसके गले में सर्प डाल दिया। क्या ये तुम्हारी प्रजा नहीं है? राजा का मतलब होता है मेरी माताओं व्यवस्थापक। भागवत में, देवी पुराण में राजा का दूसरा अर्थ करा है व्यवस्थापक, जो व्यवस्था देखता है सारे राजकाज की। कहां किसको बिठाना है, कहां किसको बिठाना है, कहां किसको बिठाना है, किस आदमी के अंदर कौन सी शक्ति है, उससे उस शक्ति का लाभ लेना है, उसको राजा बोलते हैं। राजा को ज्ञान होता है कि कौन आदमी इस संसार में क्या कर सकता है, और जो काम मैं नहीं कर सकता वो उस आदमी से कराना चाहिए जो ये कर सकता है। तो राजा व्यवस्थापक का नाम। श्रृंगी ने कहा जहां मैं सच्चा दुर्गा का उपासक हूं, तक्षकनाग आएगा और साथ। अब मेरी माताओं, ये दुर्गा का भगत, ये लाल कपड़ा पहनने वाला त्रिगुणात्मक है कि तीनों शक्तियों को अपने अंदर बुलाने की ताकत रखता है। पहले शक्ति महाकाली, ये महाकाले आनंद की ये धारा है। कल हम इसी धारा पर चर्चा करेंगे। पहली शक्ति, दूसरे धारा, दूसरी धारा महालक्ष्मी, ये अभाव को मिटाने वाली जननी है। किसी के मक्खियां लगी हो ना घर में, ते अभाव की शक्ति का पूजन करें। तीसरा भगवती शारदा,
ये रस की सरस्वती सरस्वती यानी रस की वती, प्रेम की वती, ज्ञान की वती, ध्यान की वती, अपनत्व की देवी, प्रेम की देवी, अरे नाच की देवी, गान की देवी, ये सब क्रियाकलाप इसके हाथ में है। इसीलिए इसको पूजने वाले आनंद मगन होकर के गीत गाने लगते हैं। अब काम तो बहुत कर लिया, बहुत कमा लिया हमने, महीने में 30 दिन, अब एक दिन गीत गाएंगे, 31वें दिन रंग मत हो जाता। 30 दिन हमने काम करा, एक दिन हम गीता गाएंगे। जैसे जैसे हम कथा में आगे बढ़ेंगे मेरी माताओं, भगवती दुर्गा के जो गुण हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कभी 2 भुज बनाएगी, कभी 4 भुज बनाएगी, कभी 8 भुज बनाएगी, कभी 16 भुजाओं से 16 श्रृंगार करेगी। 16 श्रृंगार और 36 आभरण को सुनने का मौका मिलेगा। नाक में फूली क्यों लगाती हो, नथ क्यों लगाती हो, कानों में सोने के कुंडल क्यों लगाती हो, लकड़ी के बांधे न, गले में निष्कंठ हार मंगल सूत्र क्यों पहना जाता है, हाथों के कंगने, हाथों की अंगूठियां, कमर की करगनी, सिर का शीश फूल, पांव की पैजनियां क्यों पहनाई जाती हैं? ये राज है क्या? ये माताओं आपको धीरे धीरे कथा में, दुर्गा पुराण में सुनने को मिलेगा। लाल कपड़ा क्यों पहनती है, पीला कपड़ा क्यों पहनती है, नीला कपड़ा क्यों पहनती है? ये दुर्गा तीनों कपड़ों को पहन लेती है। ये परहेज नहीं करती, कभी लाल हो जाती है, कभी पीली हो जाती है, कभी सफेद हो जाती है। क्यों? इसके हाथ में त्रिशूल है। कितने सूल है? 3। जो बीच का सूल है वो लंबा होता है, और जो दाहिना सूल है वो छोटा होता है, और बायां भी छोटा होता है। जो बीच का त्रिशूल का डंडा है वो थोड़ा लंबा सा होता है। त्रिशूल का मतलब होता है, देवी भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है, 3 सूल मिटावे ये पुराण की गाथा। जो भी भाई बंधु हमारे बच्चे ग्वालियर हिमाचल में तो जब देवी पुराण होता है मेरी माताओं, तो जब एक बार हमने पालमपुर में किया था तो कन्या विद्यालय की जो प्रिंसिपल थी उसने सारे विद्यालय में छुट्टी कर दी। बोले देवी पुराण सुनना है तुमको। ज्ञानी, बहुत ज्ञानी माता थी वो, प्रिंसिपल ज्ञानी थी। उसने सारी बच्चियों की बालिका विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज था वहीं पे बगल में, उसने छुट्टी कर दी। लोगों ने पूछा त्योहार तो कोई है नहीं, छुट्टी कर दी, साहब क्या बोलेंगे ऊपर से? बोले साहब को मैं देख लूंगी, मैंने अपनी बच्चियों को संस्कार दिलवाने हैं। साहब नहीं देंगे, साहब तो सिगरेट पी के धुआं उड़ाता, साहब देख के तो और बिगड़ जाएंगे। मेरे को अपने बच्चियों को पुराणों की नथ दिखानी है, मेरे को अपने बच्चियों के पुराणों का 16 श्रृंगार दिखाना है, मेरे को अपनी कन्याओं को पुराणों की शक्ति का दर्शन कराना है शब्दों के रूप में, ताकि मेरी बच्चियां पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर की जो संस्कृति है, संस्कार है, शक्तियां हैं, उनमें भी फर्क पड़े। और कल जब दूसरे के घर में जाएंगी बहू बन करके तो उसको सताएं नहीं, उसको अपने प्रेम रूपी माया जाल में उलझा दें, सताएं नहीं, उसको दुखाए नहीं। मेरी बहनों, ये देवी पुराण बहुत बड़ी चीज है, इसलिए चूकना मत, अपनी बच्चियों को दिलाना। ये छोटियों बच्चियों की मतलब की बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है। ऐसे